औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के इस कोर्स में बात करेंगे इसकी हिस्ट्री पर। तो नाज़रीन, ये जो ग्राफिक्स का वर्ड है ये ग्रीक ज़ुबान यूनानी ज़ुबान से लिया गया है और इसका मतलब है हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनें लगाना, जिसको आजकल हम मॉडर्न ज़माने में ये कहेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा एक ग्राफ पेपर होता है जिसमें इस तरह की लाइनें होती हैं। तो इसी ग्राफ पेपर की मदद से जितने पैमाने हैं सेंटीमीटर के या इंच के या उसके अलावा जितने भी वर्ल्ड वाइड हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कितने पैमाने हैं और उनको किस तरीके से यूज़ होता है। तो उसी पैमाने को इसी ग्राफ पेपर से निकाला गया है और इसके बाद ग्राफिक्स की जो है हिस्ट्री ये है कि ये सदियों पुराना काम है, ठीक है जी। और इसको आज के जो जदीद ज़माना है इसके अंदर कैनवस के नाम से पहचाना जाता है। इसको ग्राफ पेपर भी कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इसको कैनवस कहते हैं। और सबसे पहले ये जो ग्राफिक्स का काम है ये यूज़ किया जाता रहा है फल्कियाती और मौसमियाती कामों के लिए। उसके लिए इसके ऊपर ग्राफ बनाए जाते थे। और उसके बाद ये है, इसके अंदर 4 मुख्तलिफ फील्डें हैं, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले ये है ड्राइंग एंड आर्ट वर्क है, और उसके बाद दूसरी है पेंटिंग एंड फोटोग्राफरी है, और उसके बाद है प्रिंटिंग एंड डिजिटल प्रिंटिंग, और लास्ट में आती है कैलीग्राफी एंड टाइपोग्राफी। तो हम इस पे आपको थोड़ा सा तारीफ करवाते हैं। ड्राइंग जो है वो बेसिकली ग्राफ पेपर के ऊपर डिफरेंट एंगल से मुख्तलिफ चीज़ों को ड्रा करना और मुख्तलिफ चीज़ों को उनकी शेप में लाइनों के ज़रिए बनाना, उसको ड्राइंग पेपर कहते हैं। जो कि आज भी इस ज़माने में, आज के दौर में जब ये कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उसकी पहले ड्राफ्टिंग होती है, एक लाइन वर्क का वो लेआउट बना के देते हैं, और फिर उसके बाद उसी की मदद से जो है वो 3D डिजाइनिंग होती है। तो उसको ड्राइंग भी कहते हैं और आर्ट वर्क भी कहते हैं। उसके बाद नाजरीन काम आता है पेंटिंग का, जिसको हम मुसव्वरी भी कहते हैं, फोटोग्राफरी भी कहते हैं। फोटोग्राफरी जो है वो ये है कि पहले अगर मैनुअल हाथ से होती थी तो उसको पेंटिंग कहते थे, और आज कैमरे का जमाना है तो उसको फोटोग्राफरी कहते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते इसका जो है ना लेआउट, जब ये हाथ का काम खत्म हुआ तो फिर ये मशीनें आ गई, उसको प्रिंटिंग वर्क कहते हैं। मशीनों से काम आगे बढ़ता गया तो उसके बाद आ गया डिजिटल प्रिंटिंग। जैसा कि आपके पास एक टेलीविजन होता है, उसके ऊपर डिफरेंट चीजें आ रही होती हैं, और उसी टेलीविजन की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती बढ़ती हमें फिर ये मोबाइल्स मिले, कंप्यूटर मिला, और उसके अलावा क्या कहते हैं हमें इंटरनेट मिला। तो ये सारी चीजें डिजिटल में आती हैं। उसके बाद नाज़रीन आ जाता है कैलीग्राफी। जैसे कि आप ये नीचे देख रहे हैं, उर्दू का जो खत लिखा हुआ है और अरबी का जो खत लिखा हुआ है, इसी तरह वर्ल्ड वाइड जितनी जुबानें थी सब लोगों ने अपनी अपनी जुबान को जब लिखा तो उसको कैलीग्राफी कहते थे। लेकिन आज के मॉडर्न दौर के अंदर जबकि टेक्नोलॉजी कंप्यूटर और मोबाइल आ चुका है, अब इसको टाइपोग्राफी कहते हैं, यानी टाइप करना, ठीक है जी। तो इसको टाइपोग्राफी कहते हैं। इसमें ये आप समझ लें कि जो अल्फाबेटिक लोग हाथ से लिखते थे, हाथ से ड्रा करते थे, अब भी वो सारा कुछ जो है वो कंप्यूटर के फॉन्ट से, जिसको टाइप करके यूज किया जा सकता है, लिखा जाता है। तो नाजरीन, ये इंशाल्लाह सारी चीजें जो है किस तरीके से ड्राइंग का काम होता है, ये हम आपको बताएंगे। ये ड्राइंग का काम जो है ये कोरल ड्रा और एडोब इलस्ट्रेटर में होता है, और जो पेंटिंग का काम है वो आपको ऑलरेडी पता है कि ये सिर्फ फोटोशॉप में होगा। और उसके बाद जो ये प्रिंटिंग का प्रोसेस है कि किस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं प्रिंटिंग मीडिया के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए, और उसके अलावा वेब मीडिया के लिए। और उसके बाद ये है कि कैलीग्राफी जो है, टाइपोग्राफी जिसको हम कहते हैं, ये किस तरीके से यूज की जा सकती हैं, और किस तरीके से हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के जो फॉन्ट है वो यूज कर सकते हैं, और किस तरीके से ये फॉन्ट्स बनते हैं। इंशाल्लाह हम इसमें ये भी कवर करेंगे। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी तीसरी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और इसके ऊपर और दूसरी बात यह है
कि हम कल इसके ऊपर दोबारा से जो क्लास करेंगे वो होगी, हम कल से इंशाल्लाह बाकायदा क्लासों का आगाज़ करेंगे, जिसमें हम कल जो क्लास पढ़ेंगे वो इस बात पे होगी कि जो इसके अंदर जो साइजिंग यूज़ होती है वो कौन कौन सी होती हैं, इंचज, सेंटीमीटर, और वर्ल्ड वाइड कितने मीटर्स हैं, कितने तरीके हैं पैमाइश करने के, कल हम इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। और फिर हम आगे जो है वो कलरिंग पे बात करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह फाइनली हम जो है ना जो अपने सॉफ्टवेयर हैं उन पे काम शुरू कर देंगे। तो नाजरीन, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नाफिज़ हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।